बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का अनुमान है गरीब मछली पकड़ने वाला। दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूरपुर था। यह गांव अपनी सादगी और फितरी हुस्न की वजह से मशहूर था। हरे भरे खेत, झूमते दरख्त और नीलगिरी आसमान के नीचे बहता हुआ शफाफ पानी का दरिया, जैसे कुदरत की तस्वीर हो। इसी गांव के किनारे एक बोसीदा सा झोंपड़ा था जिसमें अल्ताफ नामी एक गरीब मछली पकड़ने वाला अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। अल्ताफ के पास ना कोई जमीन, ना कोई जानवर, ना कोई सरमाया। उसकी कुल कमाई दरिया से पकड़ी जाने वाली मछलियां थी जिन्हें वो बाजार में बेचकर दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। अल्ताफ का एक ख्वाब था, काश मेरे बच्चों को वो जिंदगी मिले जो मुझे ना मिल सकी। काश मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। लेकिन गुर्बत ऐसी लानत थी जो अल्ताफ के ख्वाबों पर हर रात पानी फेर देती। उसकी बीवी ज़ाहरा भी साबरा और शाकरा औरत थी। वो कभी भी शौहर की कम आमदनी पर शिकायत नहीं करती थी। वो दिन भर अपने बच्चों को संवारती, सिलाई करती और खाने का इंतजाम करती। किस्मत का इम्तिहान। एक दिन की बात है, अल्ताफ सुबह सवेरे दरिया पर गया। उस दिन दरिया पर अजीब सा सुकून था। न परिंदों की चहचहाट, न पानी की लहरें की सरगोशी। अल्ताफ ने कश्ती में बैठकर जाकर पानी में जाल फेंका। घंटों गुजर गए लेकिन एक भी मछली हाथ ना आई। उसका बुरा हाल था। उसी दौरान अचानक जाल भारी होने लगा। अल्ताफ के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने पूरी ताकत से जाल खींचना शुरू किया। जब जाल बाहर आया तो उसने एक चमकती हुई सुनहरी मछली फंसी हुई देखी। मछली ने एक अजीब सी आवाज में कहा, ऐ नेक दिल इंसान, मैं आम मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 दुआएं पूरी कर सकती हूँ। अल्ताफ हैरान रह गया। उसने कभी ऐसी बातें सिर्फ किस्से कहानियों में सुने थे, मगर मछली की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि उसे यकीन आ गया। अल्ताफ ने सोचा और कहा, ऐ सुनहरी मछली, मैं दौलत नहीं मांगूंगा। मेरी पहली दुआ कि मेरे बच्चों को इल्म हासिल करने का मौका मिले। दूसरी दुआ मेरी बीवी ही की बीमारी खत्म हो जाए। और तीसरी दुआ कि मेरे गांव के तमाम गरीब लोग खुशहाल हो जाएं। सुनहरी मछली मुस्कुराई और बोली, ऐ नेक दिल इंसान, तुमने अपनी जात की खुशी की बजाय दूसरों की भलाई मांगी। जा, तेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। ये कहकर मछली पानी में गायब होगी। दुआ की कबूलियत। जब अल्ताफ वापस पहुंचा तो एक अजीब मंजर देखा। गांव के बड़े बड़े जमींदार जो हमेशा उस पर जुल्म करते थे, अब दरिया के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि गांव में एक स्कूल बनेगा और अल्ताफ के बच्चों को स्कूल में तालीम दी जाएगी, बिल्कुल मुफ्त। अल्ताफ की बीवी जाहिरा, जो कई महीने से बिस्तर बीमार पर थी, वो अचानक उठ बैठी और कहने लगी, अल्ताफ, मुझे यूं लगता है जैसे मेरा सारा बोझ उतर गया हो। मेरी तकलीफ खत्म होगी हो। गांव के दूसरे गरीबों के घरों में खुशहाली आना शुरू हुई। कई नई दुकानें खुली, कई नए खेत आबाद हुए। हर तरफ खुशियों का समा था। आजमाइश का वक्त। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब गांव में खुशहाली आई तो जिम्मेदारों ने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। उन्होंने अल्ताफ से कहा, ये सब कुछ हमारी मेहरबानी से हुआ है, अब तुम अपनी कश्ती हमें दे दो। ये सुनकर अल्ताफ को बहुत दुख हुआ, मगर उसी रात उसे ख्वाब में सुनहरी मछली दोबारा नजर आई। उसने कहा, अल्ताफ, डरने की जरूरत नहीं। जो शख्स नीयत के साफ होते हैं और सब्र करते हैं, अल्लाह उसके साथ होता है। सुबह अल्ताफ ने सारा किस्सा गांव के सामने सुनाया। सब गरीब एक हो गए। उन्होंने जमींदारों की बात मानने से इनकार कर दिया। पूरे गांव के गरीब एक सफ में खड़े हो गए। वो जान चुके थे कि उनकी खुशहाली का सबब किसी जमींदार की मेहरबानी नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और अल्ताफ की नेकी का अंजाम है। ने अंजाम। कुछ दिनों बाद जिम्मेदारों का गुरूर खाक में मिल गया। हुकूमत की तरफ से स्कूल की मंजूरी आ गई। अल्ताफ का बड़ा बेटा अरब पढ़ लिख कर शहर गया और एक बड़ा ऑफिसर बन गया। उसने गांव में ना सिर्फ स्कूल बल्कि अस्पताल भी बनवाया। अल्ताफ ने अपनी पूरी जिंदगी दरिया के किनारे गुजार दी, मगर उसका दिल मुतमिन था, क्योंकि वो जानता था कि उसने गुर्बत वक्ती थी, मगर उसकी नेकी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। और सुनहरी मछली, शायद वो आज भी दरिया की तह में किसी और नेक इंसान की मदद करने का इंतजार कर रही हो। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुर्बत कोई कमजोरी नहीं। जो दिल साफ रखते हैं, नेक नीति से दूसरों के लिए दुआ करते हैं और सब्र करें, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔